राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के विषय में। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का दिन दीपावली और धनतेरस के समान ही पुण्य फल देता है, क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया का त्योहार भी मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य अच्छे कर्मों का क्षय नहीं होता है और कई गुना अधिक उसका फल होकर पुनः हमें प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। हम आपको बता दें कि अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त बताया गया है। इस दिन मांगलिक कार्य, सोना चांदी, मूल्यवान चीजें खरीदने का भी विधान है। कहते हैं ऐसा करने से माता लक्ष्मी स्वयं उन वस्तुओं के साथ आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इस दिन कोई भी आप मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त दिखाए भी कर सकते हैं। माना जाता है कि इसके साथ ही अक्षय तृतीया की तिथि सोना खरीदने के लिए भी शुभ मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी से निर्मित वस्तुएं या सोना चांदी भी आप खरीद सकते हैं। मान्यता यह है कि अक्षय तृतीया के दिन धरती पर माता गंगा का अवतरण हुआ था और इस दिन से सतयुग, द्वापर, त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु के दशावतार के छठे रूप भगवान परशुराम जी का जन्मदिवस भी मनाया जाता है। इसी तरह से अक्षय तृतीया के दिन 4 धामों की यात्रा की शुरुआत भी की जाती है। यह भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू किए गए कार्य दिन दूना रात चौगुना तेजी से हो जाता है और इस तरह से इस दिन किए गए पाप कर्म भी डबल हो जाते हैं। इसलिए कृपया करके कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी को तकलीफ हो या किसी के प्रति कोई भी व्यभिचार अपने मन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि 2026 में अक्षय तृतीया कब पड़ रहा है, राहु काल कब है और इस दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त कब है। इस दिन पूजा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही है 19 अप्रैल को ही। 19 अप्रैल 2026 की सुबह 10:50 पर और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 20 अप्रैल 2026 सुबह 8:30 बजे। तो उदया तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी और अक्षय तृतीया के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है वह है 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से लेकर और 12:30 तक। तो इस समय में जो ये शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है यह कुल 1 घंटा 40 मिनट का है और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:50 से लेकर 20 अप्रैल 2026 सुबह 7:30 तक आप खरीद सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में की कुल अवधि 20 घंटा 20 मिनट है और हम आपको बता दें कि इस शुभ मुहूर्त में सोना चांदी किसी भी तरह की वस्तुएं खरीद सकते हैं आप। हाँ, ध्यान रखिएगा कि लोहा या टीन इस इत्यादि की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। ये जो समय हो रहा है, ये जो शाम का समय 5:12 से लेकर और 6:49 तक रहेगा, यह राहु काल का समय रहेगा। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इस बात को पूर्णतः ध्यान में रखिएगा। अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं वो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और हो सके तो इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। यदि गंगा आपके पास ना हो या मान लीजिए नदी तालाब भी कोई ना हो, संभव ना हो, तो आप घर में जो स्नान करने वाला जल है उस बाल्टी में पहले गंगा जल डालिए, उसके पश्चात उसमें जल भरिए, उसी से आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप एक चौकी या पाटा लीजिए, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। ना मूर्ति हो तो आप फोटो भी रख सकते हैं। साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी का भी फोटो आप स्थापित कर सकते हैं। अब आप विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो जो भी हो उसे गंगा जल से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए। देखिए, मूर्ति रहती है उसे तो हम स्नान करा सकते हैं, लेकिन जो फोटो रहता है उसे कैसे कराएंगे। तो आप आम का पल्लव रहता है ना, उसे लेके थोड़ा थोड़ा उस पर उसी के निमित्त छिड़क दीजिए कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं। उसके बाद उसे पोंछ कर फिर उसे सुंदर वस्त्र पहनाइए। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा कीजिए। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा तुलसी के पत्ते और पीले रंग की फूल माला बनाकर उन्हें जरूर चढ़ाइए।
गुलाब या कमल का पुष्प आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अक्षत, रोली, चंदन आदि जो भी आपके पास पूजा की सामग्री है वो भगवान को सप्रेम भेंट कीजिए। उसके बाद धूप जलाइए, नैवेद्य और इत्यादि रूपों से जो चीजें हैं नैवेद्य आप भगवान को अर्पित करिए। उसके बाद नैवेद्य के रूप में आप जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, खीरा, चने की दाल ये सब चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न कर दीजिए। दोस्तों, इस दिन कलश पूजन करने का भी विशेष प्रावधान है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन बिना कलश की पूजा के पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश अक्षय तृतीया पर संकल्प का प्रतीक माना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान की पूजा के साथ साथ आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, कलश की भी पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद आप कलश में पानी भरें और फिर उसमें 5 आम के पत्ते डालकर उसे सजा लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। कलश के अंदर सुपारी, हल्दी, सिक्का, अक्षत, फूल आदि डाल सकते हैं। इसके बाद आप कलश को किसी अनाज से भरे हुए पात्र से ढक दीजिए। फिर कलश का विधिवत पूजन करिए और विधिवत कलश का पूजन करने से वर्ष भर संकट नहीं आते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। साथ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है आप पर। चलिए अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको जरूर खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जौ की। जौ संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। यदि सोना चांदी खरीदने का सामर्थ्य न सबके पास थोड़े सोना चांदी खरीदने की हम खुद ही नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे में जौ जरूर खरीद सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा जौ अपने घर जरूर खरीद कर लाइए और उसे खरीद कर ला कर रखिए मत, उसे आपके पास कोई गमला या क्यारी हो उसे जरूर उसमें डाल दीजिए। जितना वो जौ उगेगा उतना आपके घर में सुख समृद्धि भरी रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन दूसरी वस्तु खरीदी जाती है वह होती है कौड़ी। कौड़ी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है। आप कौड़ी अक्षय तृतीया के दिन जरूर घर ला सकते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा के समय माता लक्ष्मी को अर्पित करके फिर उसे प्रसाद स्वरूप आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, पीले कपड़े में बांधकर। ऐसा करने से घर में बरकत आती है। तीसरी चीज है मटका। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर मटकी को घर जरूर लाना चाहिए। इसे दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसमें आप गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें आप पानी भरकर किसी जरूरतमंद को आप उस मटकी को यदि दान करते हैं तो इसे आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए दान नहीं कर पाते हैं तो आप उसी मटकी में जल भरकर कहीं ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पशु पक्षी आकर उस पानी को पिए और उसे अपनी प्यास बुझाएं। इससे भी इसका फल आपको कई गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। चौथी चीज है सोना या चांदी। आप चाहें तो अक्षय तृतीया के दिन सोना या चांदी से बनी हुई कोई वस्तु या सोना चांदी खरीद सकते हैं यदि आपके पास बजट हो तो। ऐसा करने से भी घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। 5वीं चीज है जो अक्षय तृतीया के दिन जरूर खरीदना चाहिए, वह है माता लक्ष्मी की चरण पादुका। चरण पादुका आजकल कई तरह के मिल रहे हैं तो आप उसे खरीद सकते हैं। यदि आपके पास बजट हो तो आप यह चरण पादुका सोने या चांदी के भी ले सकते हैं। यदि ना हो तो आजकल पीतल वाला भी आ रहा है तो आप उसे भी जरूर खरीद सकते हैं। और इस दिन जो माता लक्ष्मी की चरण पादुका खरीदी जाती है उसे आप अपने मुख्य गेट के दरवाजे पर लगा सकते हैं या फिर आप उसे तिजोरी में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल से भी जुड़िए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।